भाजपा राष्ट्रीय कार्यालय में पत्रकार को संबोधित करते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने महाकुंभ प्रयागराज में रेलवे की उपलब्धियों के बारे में विस्तार से बताया और कहा कि इस तरह से रेलवे कुंभ में आने जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं प्रदान कर रही हैं। वहीं रेलवे के मुख्य परियोजनाओं के बारे में विस्तार से बताया, जिसमें दिल्ली में बृजवासन रेलवे स्टेशन, सराय काले खान रेलवे स्टेशन, आनंद विहार रेलवे स्टेशन, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन, सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन का खास ध्यान रखा गया। इन सभी रेलवे स्टेशनों को ध्यान दिया जा रहा है और रेलवे की नई प्रभावशाली योजना के बारे में विस्तार से बताया। क्या कुछ कहा अश्विनी वैष्णव कैबिनेट मंत्री ने, जरा सुनिए। कैपेसिटी बढ़ाई गई है। पहले जहां 40 लाख लोगों को एक साथ इवैक्यूएट, एक दिन के अंदर इवैक्यूएट करने की फैसिलिटी होती थी, उसकी जगह करीब करीब 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को एक दिन में इवैक्यूएट कर सके, वैसी फैसिलिटीज की गई है। बहुत सुंदर होल्डिंग एरियाज बनाए गए जिससे कि श्रद्धालु भक्तजन आराम से अपने श्रद्धा स्नान वगैरह करके, दर्शन वगैरह करने के बाद में वापस आके अच्छी जगह होल्डिंग एरिया में बैठे और बैठ के सिस्टमेटिक तरीके से प्लेटफॉर्म की तरफ जाए। बहुत इनोवेशंस भी किए गए, वॉर रूम्स बनाए हुए हैं। अभी हाल ही में रेलवे बोर्ड का वॉर रूम भी खुला। आज का दिन विशेष इसलिए है कि आज से सबसे बड़ी गैदरिंग चालू होती है, शाही स्नान से चालू होती है। साथ ही साथ साथियों, रेलवे का दिल्ली प्रदेश की तरफ भी बहुत बड़ा डेवलपमेंट का काम चल रहा है। मैं आपको डिटेल में बताने के लिए आया हूँ दिल्ली प्रदेश में किस तरह से रेलवे का डेवलपमेंट का काम बहुत तेजी से चल रहा है। आप सब जानते हैं कि 10 साल पहले दिल्ली प्रदेश के लिए मात्र 96 करोड़ रुपीस का रेलवे का एलोकेशन होता है। 10 साल पहले यूपीए सरकार में मात्र 96 करोड़ रुपीस का एलोकेशन होता था। अब 2582 करोड़ रुपए का एलोकेशन है, यानी 27 गुना बढ़ के 2582 करोड़ रुपए का एलोकेशन है। बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स हाथ में लिए गए हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट है, दिल्ली में ज्यादातर स्टेशंस बहुत पुराने हो चुके थे, उनका रीडेवलपमेंट का काम कभी हाथ में लिया नहीं गया था। तो दिल्ली में 13 महत्वपूर्ण स्टेशन हैं जो कि दूर दराज से आने वाले पैसेंजर्स के लिए, दिल्ली के निवासियों के लिए, यात्रियों के लिए, ट्रांजिट करने वाले यात्रियों के लिए इन सबको सुविधाएं देते हैं। उन 13 स्टेशन को पुनर्निर्माण किया जा रहा है, रीडेवलप किया जा रहा है, जिसमें पुराने स्टेशन की जगह टोटली एक नए तरह का बिल्डिंग बनती है। बहुत ही एक अच्छे, जैसा आपने कई जगह देखा भी होगा, पिक्चर में, वीडियोस में, फोटोग्राफ्स में देखा होगा, टोटली रीडेवलप किया जा रहा है। आपने सभी ने सफदरजंग स्टेशन का प्रोग्रेस तो देखा ही है। सफदरजंग G+7 लेवल का बनेगा, तो वैसे ही बिजवासन करीब कंप्लीट होने को आया और बिजवासन स्टेशन पश्चिमी भारत की तरफ जाने वाली गाड़ियों के लिए टर्मिनल बनेगा, यानी वहां से गाड़ियां शुरू होगी। बिल्डिंग करीब कंप्लीट तैयार हो गई है, स्टेशन का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी होके तैयार हो गया है। जस्ट कुछ फॉरेस्ट की मुद्दे तो जैसे ही कंप्लीट होंगे, ऑनरेबल हाई कोर्ट से जैसे उसकी परमिशन मिलेगी, वो काम आगे बढ़ेगा। सराय, मैंने आपको ऑलरेडी सफदरजंग के बारे में बताया। हजरत निजामुद्दीन जो कि साउथ की तरफ जाने वाली गाड़ियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेशन है, उसको एक मेगा टर्मिनल की तरह डेवलप किया जा रहा है, जिससे कि एक तो नई दिल्ली की तरफ आने वाला कंजेशन कम हो और दूसरा हजरत निजामुद्दीन की लोकेशन इस तरह से है कि ऑटोमेटिकली साउथ की तरफ जाने के लिए उसकी एक ओरिएंटेशन है, तो उसको बहुत अच्छे तरीके से एक मेगा टर्मिनल की तरह डेवलप किया जा रहा है। ऑलरेडी ये प्रोजेक्ट्स काम में लागू हो चुके हैं, इसलिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का कोई विषय नहीं आता है, कोई नई चीज अनाउंस नहीं कर रहा हूँ, वही बता रहा हूँ जो ऑलरेडी चल रहे काम। उसी तरह से आदर्श नगर, आनंद विहार पूर्वांचल की तरफ, ईस्ट की तरफ जाने वाला बहुत बड़ा एक फैसिलिटी है आनंद विहार स्टेशन। उसमें 3-4 चीजें की जा रही है। एक तो आनंद विहार की कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है, दूसरा आनंद विहार के आगे 3rd और 4th लाइन का निर्माण किया जा रहा है, तीसरा आनंद विहार को RRTS और मेट्रो के साथ एकदम मल्टी मोडल इंटीग्रेशन कैसे हो,
उस मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन के लिए स्काई वॉक का व्यवस्था की जा रही है, जिससे कि कोई भी पैसेंजर उतरे और मेट्रो में बैठना हो तो सीधा बिना डिस्टर्ब हुए, बिना कोई इधर उधर जाए, सीधा स्काई वॉक से मेट्रो पे पहुंच सके। या आरआरटीएस से आए कोई मान लो तो आरआरटीएस से आने पे सीधा वो कनेक्ट हो जाए। इस तरह की व्यवस्था वहां पे की जा रही है। इसी तरह से दिल्ली सराय रोहिल्ला, जो कि राजस्थान के कई हिस्सों तक उसके जाने वाले दिल्ली सराय रोहिल्ला, दिल्ली कैंट, ये दोनों स्टेशन हैं जो जयपुर की तरफ जाने वाली गाड़ियों के लिए, जयपुर मतलब राजस्थान गुजरात इस तरफ जाने वाली गाड़ियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेशन हैं। इन दोनों को भी एकदम नए तरीके से बनाया जा रहा है। दिल्ली कैंट में तो एक और ही एक नए तरीके से इसमें व्यवस्था की गई है, जिसमें सारा ट्रैफिक का सर्कुलेशन प्रैक्टिकली फ्लाईओवर के ऊपर ही होगा। यानी व्यक्ति एक बार बाहर से फ्लाईओवर के ऊपर चढ़े, वहीं पे डिपार्चर है और वहीं पे अराइवल है, फ्लाईओवर के ऊपर ही कंप्लीटली लेवल, जैसे +1 जो लेवल होता है ना, फर्स्ट फ्लोर पे ही सारा का सारा। यानी वहाँ पे जमीन की कमी बहुत थी, वहाँ पे लैंड अवेलेबिलिटी सीरियसली कंस्ट्रेंट थी, इसलिए वहाँ पे डिजाइन इस तरह से किया गया कि टोटली प्लेटफॉर्म को एक तरीके से फर्स्ट फ्लोर पे ले आए, जिससे कि कंप्लीट सर्कुलेशन फर्स्ट फ्लोर पे ही होगा। मतलब गाड़ी वहीं पे अपने यात्रियों को उतारेगी और फिर बाद में गाड़ी मतलब कार से जो भी आए, मान ले या 2 व्हीलर से आए, 3 व्हीलर से आए, फर्स्ट फ्लोर के लेवल पे ही सर्कुलेट करके चलेंगे वहां से। तो ये दोनों का एक साथ दिल्ली सराय रोहिल्ला और दिल्ली कैंट का राजस्थान गुजरात की तरफ जाने वाली गाड़ियों के लिए, भिजवासन का बीकानेर और जैसलमेर और रोपर अबोहर इस तरफ जाने वाली गाड़ियों के लिए, और नॉर्थ की तरफ जाने वाली गाड़ियों के लिए आपको जानकर एक अच्छी खुशी होगी कि यमुना जी पे नया ब्रिज बनके तैयार है। काफी कॉम्प्लेक्स था ये प्रोजेक्ट, क्योंकि परमिशंस में सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उनके भी विषय थे। तो सब के सब मिलके दिल्ली गवर्नमेंट, एलजी साहब, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबके परमिशन, एनवायरमेंट अथॉरिटी, सबके परमिशन मिलके काम चालू हुआ था। और करीब 1 किलोमीटर से लंबा ब्रिज है ये, 1.2 किलोमीटर का ब्रिज है टोटल। ये रेडी है, कुछ ही महीनों में, 1-1.5 महीने के अंदर अंदर ये भी कंप्लीट होके काम में लग जाएगा। तो उससे भी कैपेसिटी बहुत इंक्रीज होगी। ओवरऑल मैं आपको ये बताना चाहता था कि दिल्ली भारत की राजधानी होने के कारण यहाँ पर आने वाले यात्रियों की संख्या और यहाँ से जाने वाले यात्रियों की संख्या, प्लस जो ट्रांजिट में रहने वाले पैसेंजर्स की बहुत बड़ी संख्या थी। तो किस तरह से इतने बड़े शहर के लिए कैपेसिटी बढ़ाए। अभी करीब 700 गाड़ियाँ, 700 के आसपास टोटल गाड़ियाँ डेली दिल्ली में आती है या जाती है। दिल्ली हैंडल करता है 700 के आसपास गाड़ी। कैसे इसको 1000 तक पहुंचाए, कैसे इसको 1200 तक पहुंचाए, कैसे इसको 1400 तक पहुंचाए, ये पूरी कंप्लीट मास्टर प्लानिंग बन रही है, जिससे कि आने वाले 20-30 साल तक दिल्ली में कंजेशन न रहे और आराम से नई गाड़ियां चालू कर सके। खासकर ईस्टर्न सेक्टर में जाने के लिए यूपी में, बिहार में, झारखंड में, वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा के लिए, छत्तीसगढ़, जितना भी लोगों का डिमांड आता है, और जो साउथ के लिए गाड़ियों की डिमांड आती है। तो ओवरऑल एक पूरा मास्टर प्लान बना के एक प्रॉपर सिस्टमेटिक साइंटिफिक तरीके से कैपेसिटी को बढ़ाने का काम इसमें किया जा रहा है और इसके अच्छे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। और ये जो स्टेप बाय स्टेप कई सारे प्रोजेक्ट्स मैंने आपको बताए, ये सारे उसी बड़े मास्टर प्लान का हिस्सा है। उस पूरे बड़े मास्टर प्लान में ये डिफरेंट कंपोनेंट्स। साथ ही साथ दो आपको जानकारी होगी कि वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कंप्लीट हुआ है, उससे भी दिल्ली का कंजेशन काफी कम हुआ है। यानी गाजियाबाद, इधर जो मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद की तरफ से जो गाड़ियां आती थी, मालगाड़ियां, वो पहले दिल्ली के अंदर से होते हुए जाती थी। अब दिल्ली के बाहरी बाहर उनका मूवमेंट हो जाता है। इसी तरह से पश्चिमी साइड में, वेस्टर्न साइड में एक ऑर्बिटल रेल बनाई जा रही है।
ऑर्बिटल रेल, ये आप अगर नक्शे पे देखोगे